बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम उर्दू में मज़मून लिखना सीखेंगे, जो कि एक उर्दू ग्रामर में एक अहम हिस्सा है और आपके पेपर का एक अहम जुज़ है। तो आज का हमारा मज़मून है कि मेले का आंखों देखा हाल या फिर देहाती मेला है। तो ये दोनों में से कोई एक आ सकता है, तो आप लोग इस पे लिखें। और ये बहुत ज़्यादा अहम मज़मून है, तो इसको आप इम्तिहानों के लिए ज़रूर तैयार करें। तो चलें बिस्मिल्लाह करते हैं। हमारे मुल्क में मेलों ठेलों का आम रिवाज है। मुल्क का कोई भी शहर या गांव ऐसा नहीं जहां हर साल कोई ना कोई मेला ना लगता हो। मेले आमतौर पर बुज़ुर्गों के मज़ारात पर लगते हैं। इन मेलों में कवालियाँ होती हैं, दुकानें लगती हैं, खाने पीने की चीज़ों और आम घरेलू इस्तेमाल की चीज़ों की खरीदो फरोख्त होती है। लोग दूर दराज से बड़े शौक़ के साथ ये मेले देखने के लिए आते हैं। मेले हमारे माशरती ज़िंदगी की अक्कासी करते हैं। मेले मौसम के एतबार से भी लगते हैं, जैसे जश्न बहार और बैसाखी के मेले। तो हमारे शहर में तो बैसाखी का मेला लगता है। आप लोग अपने शहर के मेले का मुझे बताएं कि कमेंट में बताएं कि कौन सा मेला आपके शहर में लगता है। तो अब इसकी पहली हेडिंग है। किसी भी मज़मून में हेडिंग्स देना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप हेडिंग्स देंगे तो आपको बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे इम्तिहान में। तो आप लोग ज़रूर हेडिंग्स दिया करें और जितनी ज़्यादा हो सकें उतनी दिया करें। तो पहली हेडिंग है मेल मिलाप, यानी मेले का लफ्ज़ मेल मिलाप से निकला है। इस मौके पर शहरी और देहाती, अमीर और गरीब, बूढ़े और जवान सब एक जगह जमा होते हैं। मेले में दूर और नज़दीक के दोस्तों की मुलाकात भी हो जाती है। यूँ मेला एक माशरती इज्तिमा बन जाता है, जो मेल मिलाप का बेहतरीन ज़रिया होता है। दूसरे नंबर पे हमारे पास है ख़रीदो फ़रोख्त की मंडी, यानी मेला अशिया और जानवरों की ख़रीदो फ़रोख्त की बहुत बड़ी मंडी होते हैं। परिंदे, जानवर और घरेलू और ज़रूरी अशिया और औज़ार अच्छे दामों से दस्तयाब होते हैं। इसी तरह मेला कानवा वाला, तो इसमें मेले का है कि गुजरात के करीब एक गांव में बुज़ुर्ग साईं कानू वाला का मज़ार है। इस मज़ार पे हर साल सावन के महीने की पहली तारीख को धूमधाम से मेला लगता है। इस मेले में दूर दराज से अकीदतमंद आते हैं और अपने अपने अकीदे के मुताबिक हिस्सा लेते हैं। इस मेले में अजीब समा होता है जो देखने के काबिल होता है। ढोल की थाप पर भंगड़ा और लूडी यहाँ देखने के काबिल होती है। तकरीबात हफ्तों पहले लोग मुल्क के दूर दराज इलाकों से आना शुरू कर देते हैं। मेले के मैदान की सफाई की जाती है, ना हमवार जगहों को हमवार कर दिया जाता है। फिर जहां एक बाज़ार लगाया जाता है जिसके दोनों तरफ हर किस्म की दुकानें लगाई जाती हैं। इन दुकानों को खूब सजाया जाता है। मैंने भी मेला देखने का प्रोग्राम बनाया। पहले तो अब्बू जान और अम्मी जान से बाकायदा इजाज़त ली और फिर दोस्तों को मदऊ किया। अब मेले का आगाज़ है। उस रोज़ हम बस के अड्डे पर पहुँचे। वहाँ से बस पर सवार हुए। बस में मेले पर जाने वाले और लोग भी बैठे थे। वो मेले के मुतल्लिक बातें कर रहे थे। थोड़ी देर बाद हम मेले पर पहुँच गए। यहाँ इंसानों का एक समंदर ठाठे मार रहा था। चारों तरफ से लोग पैदल और सवार चले आ रहे थे। दूर से ही लोग ढोल की थाप पर भंगड़ा डालते जा रहे थे। मज़ार के करीब भंगड़ा डालने वाले अपनी धुन में मस्त थे। धमाल में मर्द, ख़वातीन और बच्चे अपने अपने अंदाज में हिस्सा ले रहे थे। अब आगे है चहल पहल। तो मेले में अजीब किस्म की गहमा गहमी और चहल पहल नज़र आई। लोगों का बेपनाह हजूम था। हर तरफ सर ही सर नज़र आते थे। बेहद शोर सुनाई देता था। कहीं फिल्मी रिकॉर्ड बज रहे थे तो कहीं कोई चिमटे पर गा रहा था। दुकानदार मुख्तलिफ आवाज़ें लगा रहे थे। मिठाई वालों और शरबत फालूदा की दुकानों पर सबसे ज़्यादा भीड़ थी। हर एक तरफ झूले लगे हुए थे, दूसरी तरफ मदारी और जादूगर अपने करतब दिखाकर लोगों को महजूज कर रहे थे। यहाँ थिएटर और सर्कस भी थे। एक बड़े दरख्त के नीचे खुले मैदान में कवाली की महफिल सजी हुई थी। यहाँ एक अजीब पुररौनक समा था। शाम के वक्त लोगों में खाना तकसीम किया गया। रात के वक्त कवालियों की महफिलें मुनक्किद हुई। कवाल नातिया कलाम पेश कर रहे थे और आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वजद की हालत में झूम रहे थे। रात होने तक हम लोग थक गए। घर वालों के लिए कुछ अशिया खरीदी और बस स्टैंड पर पहुंचकर बस के ज़रिए वापस घर आ गए। ये मेरी ज़िंदगी का खुशकुन दिन था। मेरे तमाम दोस्त इस रोज़ बहुत मसरूर थे। अब आगे है मकामी सकाफ़त। मेले हमारी सकाफ़त के आइनादार होते हैं। मेलों से हम ना सिर्फ सीखते हैं बल्कि फ़रहत भी
پاتے ہیں۔ ہمارے میلوں میں مقامی ثقافت کے علاوہ اسلامی روایات کی جھلک بھی دیکھنے کو ملتی ہے۔ پنجاب اور سندھ میں عام طور پر میلے بزرگوں کے مزاروں پر لگتے ہیں، جہاں عقیدت مند دور دراز سے آتے ہیں۔ میلوں میں کھانے پینے اور پہننے کے علاوہ زرعی اشیاء خریدنے کو ملتی ہیں۔ میلوں میں جدید دنیا میں آنے والی نئی چیزیں متعارف ہوتی ہیں، خاص طور پر زرعی معلومات حاصل ہوتی ہیں۔ میلے معاشرتی و تمدنی اخوت اور بھائی چارے کا سبب ہوتے ہیں۔ تو آج کا مضمون میں یہیں پہ ختم کرتی ہوں۔ انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔